आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वो ये होती थी कि भाई कहां से पढ़ाई की जाए। बिकॉज तब ना तो हमारे पास इंटरनेट था, ना इतने स्मार्टफोन थे, और ना ही शायद कंप्यूटर भी इतने स्मार्ट थे। तो हम क्या करते थे, हम बगल वाले चिंटू की दुकान पे जाते थे और उससे डेली पूछते थे भाई करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन आई है क्या। वो बोलता था आज नहीं आएगी, 5 दिन बाद आएगी। हम रोज साइकिल से वापस चले आते थे। लेकिन आज की डेट में बड़ा सही हो गया है। बहुत सारे मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, बहुत सारे नेट उपलब्ध हैं, बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध है हमारे पास, हम जहां से चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि आज की डेट में हमारे पास इतना ज्यादा मटेरियल है कि हम सब नहीं पढ़ सकते, और किसी के अंदर भी वो क्षमता नहीं है, किसी भी टॉपर के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो सारा मटेरियल पढ़ सके जितना उपलब्ध है। तो ऐसे में हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है। बिकॉज मेरा मानना यह है, और शायद आपका भी मानना यही होगा, कि अगर आपकी टेक्निक सही है, अगर आपका डायरेक्शन सही है, तो आप बहुत कम एफर्ट में भी आउटपुट ले सकते हो। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एप्रिक्स ई क्लासेस पर। और आज मैं बात करने वाला हूं कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरा मकसद जो रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे कम से कम एफर्ट लगाए जाए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पाया जाए। बिकॉज बैट्समैन तो बहुत सारे रहे, बट सचिन तेंदुलकर बेस्ट क्यों? साइंटिस्ट तो बहुत सारे रहे, बट एपीजे अब्दुल कलाम बेस्ट क्यों? स्प्रिंटर बहुत सारे रहे, धावक बहुत सारे रहे, बट यूसेन बोल्ट बेस्ट क्यों? तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी चीजों से समझ में आपको आ जाएंगी। बिकॉज ये कि उन सभी का टेक्निक एंड डायरेक्शन एकदम करेक्ट था। तो आज हमें करंट अफेयर्स को यही चीज अपनानी पड़ेगी। बिकॉज आज की डेट में करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन होता चला जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में आपको 50% तक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के प्राप्त हो सकते हैं। 50% तक, यानी बाकी का इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी एक तरफ, पॉलिटी इकोनॉमी एक तरफ, करंट अफेयर्स एक तरफ। अब करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए? सर सबसे बड़ी बात तो आप ये बताओ कि इसको छोड़ा कैसे जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोरोना वायरस के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। हम ये सारी न्यूज कैसे कवर करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये सारी न्यूज कवर ही नहीं करनी है। आप ये मान के चलिए, महीने भर में जितनी न्यूज आती हैं उसका मात्र 1 से लेके 2% आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 1 से लेके 2%। मतलब अगर मान लीजिए आपने 1000 न्यूज पढ़ी, 1000 न्यूज आपकी पूरे मंथ में आई है, तो उनमें से 100-200 इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। सिंपल, बस। आपको उससे ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। 100-200 कह रहा हूं, मतलब 10 से 20 न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। 1 से 2%, 20-25 न्यूज इंपॉर्टेंट होगी। 100-200 नहीं लेना आपको। तो आपको समझना यह है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बाकी की आप ये जो न्यूज स्किप करने वाले हो वो कैसे करो, उसको कॉन्फिडेंस आप कैसे लेके आओ। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको यह बताता हूं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। कितने का मतलब यह है कि आपको पिछले कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एग्जाम। आपके एग्जाम पर डिपेंड करता है। आप अगर यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एसएससी और रेलवे की। तो देखिए, एसएससी और रेलवे में बहुत माइनर डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपने एसएससी की तैयारी कर रखी है तो रेलवे का करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, रेलवे की कर रखी है तो एसएससी का भी कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पिछले महीनों की बात की जाए तो अगर आप 70 से लेके 80% तक पेपर में आए हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी सीजल 2019 का जो प्री पेपर हुआ था उसके मुताबिक मैंने देखा कि हर पेपर में 10 से 11 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। 25 जीएस के क्वेश्चन में 10 से 11 करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा वेटेज हो गया ना। तो इसको इंपॉर्टेंट रखना है आपको। तो अगर आप 70 to 80% कवर करना चाहते हो, आप कहोगे सर 70 to 80% का मतलब क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर इतना नहीं पढ़ेंगे, एक आध करंट अफेयर्स का छोड़ भी देंगे तो चलेगा। भाई एक आध इधर से छोड़ देंगे, एक आध उधर से छोड़ देंगे, तो भाई पेपर ही क्यों दे रहे हो, छोड़ ही दो, है ना। तो ये जब आप मेंटेलिटी लेके जाते हो ना कि एक आध छोड़ देंगे, एक आध रीजनिंग का छोड़ देंगे, एक आध मैथ का छोड़ देंगे, तो बेटा आपका पेपर ही छूटेगा फिर। क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, हर एक लड़का लगा हुआ है। जिस टाइम आप बैठे चाट बतासा खा रहे होते हैं ना, उस टाइम कोई ना कोई बैठा कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है। इंडिया लेवल का एग्जाम है। भारत जानते हो कितना बड़ा देश है, कितने सारे लोगों ने फॉर्म भर रखा है। फिलहाल वो बात बाद में करेंगे। 70 to 80% अगर आप क्वेश्चन कवर करना चाहते हो तो पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लो पूरा। 5 महीने का करंट अफेयर्स कवर करने का मतलब यह है, मान लीजिए आपको मार्च में एग्जाम हुआ या है, तो आप जनवरी फरवरी ज्यादा कस के कवर करो,
दिसंबर नवंबर थोड़ा सा आराम से कवर करो, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करो, और फिर जब आप सितंबर अक्टूबर में जाओ तो वहां पे थोड़ा सा और रिलैक्स होकर उसको कवर करो। वहां से बिल्कुल मतलब 1 या 2 न्यूज आएगी। अब मैंने कहने मतलब है अगर 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको जनवरी फरवरी के मिल जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। मैं एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं, आप कहो सर फेंको नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूं यार, अभी तुमको सबूत दिखा दूंगा। सबूत दिखाने का मतलब यह है कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो भाई वही है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी आ रहा है, मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूं कि कैसे पेपर के एनालिसिस करते हैं। तो 5 महीने का जो करंट अफेयर है वो आप कवर कर लो, लेकिन अगर आप 100% कवर करना चाहते हो तो पिछले 10 महीने का करंट अफेयर करो, नॉट होल ईयर। आपको 2 महीने छोड़ दो, अगर आप कम करना चाहते हो तो, अगर कर सकते हो तो बढ़िया बात है, फिर पिछले 5 साल का कवर कर लो, क्या दिक्कत है फिर, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप पिछले 5 साल का भी कवर कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कर सकते हो तो करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगा वो। रेलवे एंड ग्रुप डी की बात करें तो अगर आप 70 से 80% कवर करना चाहते हैं तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स करें, क्योंकि रेलवे का पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर टीसीएस ही वेंडर बना तो फिर यही वाला चलेगा, एसएससी वाला ही। और अगर आप 100% कवर करना चाहते हैं तो इसमें पूरे साल का कवर करें, 1 ईयर का करंट अफेयर पिछला पूरा कवर करें। अदर एग्जाम हो गए, जैसे टीचिंग एग्जाम होते हैं, बीएड एग्जाम होते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक एसएससी सीजीएल का पेपर उठाने वाला हूं और उसका करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपको करके दिखाने वाला हूं कि देखो ये आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो, और इस तरह से आप किसी भी एग्जाम के पेपर की अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो और उससे एनालिसिस करो और देखो कि उसका करंट अफेयर्स कहां से कैसे पूछा जा रहा है। जैसे एनालिसिस के बारे में चलते हैं, ये 3 मार्च 2020 को पेपर हुआ है शिफ्ट 1 एसएससी सीजीएल, ठीक है। इसी दिन से एसएससी सीजीएल 2019 की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पेपर 3 मार्च 2020 को हुआ। इसमें देखना कितना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो सलमान रश्दी ने नहीं लिखी। आंसर है एन एरा ऑफ डार्कनेस। यहां पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं करने बैठे, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिलेट करता है। अब आप कहोगे सर ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है ना, चलो नीचे एक और आओ, ये वाले क्वेश्चन पे आओ। यहां पे लिखा हुआ है किसको अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 मिला है, जो बुक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब बताओ करंट अफेयर्स का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली, जिस बच्चे ने साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ लिया होगा उसको पक्का पता चल गया कि एन एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक थी वो शशि थरूर की थी, और शशि थरूर की बुक है अगर एन एरा ऑफ डार्कनेस, तो यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली। यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग है, यहां पे एन एरा ऑफ डार्कनेस ही होना चाहिए। तो देन द राइट आंसर क्या हो गया, ये इनकी बुक नहीं थी। तो अब आपने देखा कि वो क्वेश्चन रिलेट हो गया, यानी आप ये सोचो ये आपका डायरेक्ट करंट अफेयर्स हो गया, डीसीए हो गया, डायरेक्ट करंट अफेयर्स अभी आज के लिए, और ये आपका रिलेशन वाला हो गया। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स से जुड़ते हुए क्वेश्चन भी बनते चले जाते हैं और पेपर में इनका वेटेज फिर ये 50% तक पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, मार्च का पेपर है फरवरी 2020 में, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, पड़ोसी देशों से जुड़े हुए सवाल। यानी कि अब आपने कहीं पर नोट कर लिया कॉपी पे कि पड़ोसी देशों से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे एनालिसिस क्या हुई कि पड़ोसी देश भी पढ़ के जाना है। कौन बने थे, गोतबाया राजपक्षे। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 मार्च को पेपर हो रहा है और फरवरी 2020 का सवाल पूछ लिया। आगे आते हैं, एक और देखते हैं। सुल्तान काबूस बिन सईद, इनका जनवरी में निधन हुआ था। ओमान के 1970 से ये शासक रहे थे, तो बड़ी न्यूज थी, इंटरनेशनल न्यूज थी। इसको कवर किया गया 3 मार्च के पेपर में। अगला देखो, अभी हाल ही में सावित्रीबाई फूले जो थी, हाल ही में नहीं, सावित्रीबाई फूले जी का जो निवास स्थान था, यानी कि वो किस राज्य से बिलोंग करती थी। अब आप कहोगे सर ये भी तो करंट अफेयर्स का नहीं है। बेटा अगर मैं ये कहूंगी ये करंट अफेयर्स का नहीं है, ठीक है आप सही कह रहे हो, बट सावित्रीबाई फूले की जो जन्म तिथि है वो 3 जनवरी है। 3 जनवरी को उनका जन्म होता है, यानी कि हम जो जयंती उनकी मनाते हैं वो 3 जनवरी को मनाते हैं। अब बताओ करंट का हुआ कि नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो अब हमें क्या दिमाग में आ जाना चाहिए, हमें यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि जितना भी जयंती हमारे मंथ, जिस मंथ को पेपर है उसके 2 महीने पहले तक जितनी भी जयंतियां हैं केवल वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे, जिस टाइम ये पेपर हुआ था उस टाइम तक सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे थे उसमें टॉप पर चल रही थी। तो उस टाइम ये न्यूज में एकदम चर्चा में थी, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी गोइंग टू टॉप, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी गोइंग टू टॉप, ये हर पेपर में आ रहा था। और इसी वजह से 3 मार्च को इसको एग्जामिनर ने पेपर में सेट किया। आप अगर एग्जामिनर का माइंड रीड करना शुरू कर जाओगे ना तो आप सीधे वहीं पहुंचोगे जहां एग्जामिनर पहुंच रहा है, और ये करने के लिए आपको थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बोला गया कि जीएसटी रेट जो है वो लॉटरी प्राइस के लिए कितना फिक्स किया गया था। आपको पता है 3 मार्च का पेपर है और 1 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने 28% ये रेट सेट किया। न्यूज बहुत पहले आ गई थी, दिसंबर में आ गई थी, बट जो स्टेब्लिशमेंट होना था वो 1 मार्च 2020 को होना था। मतलब जो पेपर सेटर है वो जरूर पेपर सेट कर रहा था
या तो लास्ट फरवरी में या मार्च 1-2 तारीख को, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो 1 मिनट लगता है क्वेश्चन को सेट करने में। तो अगर आप 2 दिन पहले तक का करंट अफेयर पढ़ के नहीं जा रहे हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो समझ लो एकदम पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर पेपर तो बन गया होगा, अब 2 महीने पहले बन गया होगा, 1 हफ्ते पहले बन गया होगा, तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स कर लेंगे ना। एक दिन पहले की न्यूज कवर करो। अब उधर थोड़ा छोड़ दो, 5 महीने तक कर लो। आगे अभी देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मिशन मंगल ये पिक्चर कब आई थी? ये अगस्त 2019 में मूवी आई थी, और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। अब देखो मार्च में पेपर हो रहा है 3 मार्च 2020 को, और अगस्त 2019 का करंट अफेयर्स पूछा है। पिछले 10 महीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आगे आते हैं। एक और देखो, यहां पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसने डबल 100 लगाए, यानी कि दोहरा शतक लगाए लगातार 4 टेस्ट सीरीज में। तो वो विराट कोहली था, और ये उसने कारनामा किया था 2017 में। अब 2017 का न्यूज था, लेकिन विराट कोहली अभी हाल ही में चर्चा में था, और इस वजह से ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। इसके अलावा द्रोणावली हरिका को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था मार्च 2019 में। अब मार्च 2019 का मतलब पेपर है 3 मार्च को, और मार्च 2019 का पद्मश्री अवार्ड पूछ लिया। तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके बाद देखो, यह पूछा गया कि किस मीडिया कंपनी ने अभी हाल ही में 21st सेंचुरी फॉक्स का अधिग्रहण कर लिया। मूवी बनाने वाली स्टूडियो है, इसका अधिग्रहण किया। किसने किया? डिज्नी ने। यह भी मार्च 2019 में ही हुआ था, यानी 1 साल पहले का। समझ रहे हैं आप? तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, आप कहोगे सर 21st सेंचुरी फॉक्स को करने, या 21st सेंचुरी फॉक्स जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा स्टूडियो है। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें इसने प्रोड्यूस की है। ठीक है, आगे एक और बोला गया कि अभी हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर जो है, इसको कब फ्लैग ऑफ किया गया, यानी इसको कब बनाया गया? तो इसको शुरू किया गया था 9 नवंबर, 8-9 नवंबर को इसको इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो नवंबर 2019 हो गया। अब आपके पास क्या हो गया? जैसे ही आपने पूरे पेपर का एनालिसिस किया, एक और क्वेश्चन था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड डे जो है वो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी दिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में चर्चा हुई थी, और इसका मुख्यालय पूछ लिया। डे नहीं पूछा, लेकिन मुख्यालय पूछ लिया। तो इस तरह से करंट अफेयर्स डायरेक्टली प्लस उससे रिलेट करता हुआ एरिया वाला क्वेश्चन कवर करते करते अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने 25 में से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिए थे। ये तो एक पेपर का एनालिसिस था, बाकी पेपर का भी एनालिसिस करेंगे तो कहीं पर 14 क्वेश्चन भी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा काम नहीं करना चाह रहा है, वो इतिहास भूगोल पे नहीं जा रहा है, वो सीधे सीधे करंट अफेयर्स में। क्या फायदा या शाहजहां के बारे में जानने से? अपने आसपास का जानो ना। तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा पड़ रहा है। किसी भी पेपर की एनालिसिस आपको करवानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख दो, मैं इसी तरीके से उसकी एनालिसिस करके दे दूंगा। अब मुझे क्या क्या समझ में आ गया, जैसे ही मैंने पेपर एनालिसिस की, भाई साहित्य अकादमी अवार्ड पढ़ना है, पड़ोसी देश पढ़ने हैं, और क्या पढ़ना है, ये जो आपका अधिग्रहण वाली चीजें हो रही है वो थोड़ा सा पढ़ना है, एक्विजिशन वाली ये चीजें पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स की थोड़ी सी न्यूज पढ़नी है। कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में क्लियर हो गए। और कहां तक पढ़ना है? पिछले 1 साल मार्च 2019 तक। और पेपर देखे, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर हुआ है, सारे के सारे पेपर देखे, पूरा का पूरा एनालिसिस क्लियर हो जाएगा कि एसएससी वालों ने पेपर किधर से बनाया। और एसएससी वालों ने जो पेपर इस बार बनाया था सीजीएल का, वो आपको मैं बता दूं, पूरा का पूरा पेपर जिस बच्चे ने दिसंबर जनवरी फरवरी करंट अफेयर पढ़ रखा था, पिछले 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ रखा था, वो बड़े आराम से 7 से 8 क्वेश्चन करके आ गया था। मेरे एक वीडियो से 5 क्वेश्चन फंस गए थे। मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, अगर आप डेली करंट अफेयर देख सकते हैं तो देखिए। फिलहाल आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि कहां से पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लो और इसको रीडिंग पे देना है सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, मतलब 5 मिनट से कम नहीं पढ़ोगे, 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ोगे। 5 मिनट में क्या करना है? फ्रंट पेज कवर करना है, लास्ट पेज कवर करना है। कोई भी न्यूज़पेपर है, मेरे पास न्यूज़पेपर अभी है नहीं, मतलब उसका जो फ्रंट पेज है वो कवर करो। कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मैं कर दूं तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो। पीछे जाओगे, वहां पर एक पूरा पेज होगा, उसको उससे एक पन्ना और पीछे से पलटोगे, स्पोर्ट्स न्यूज आएगी, इधर इकोनॉमिक्स की न्यूज आएगी। मैं हिंदी न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, बिकॉज अंग्रेजी वाले बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो वो उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, वो हो गया आपका। इसके अलावा कुछ ऐप जो है अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। एक ऐप है न्यूज ऑन एयर, ये आकाशवाणी केंद्र का न्यूज ऐप है, और इसको आप डाउनलोड करोगे तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल की खबरें मिलती रहेंगी, और केवल वही न्यूज मिलेंगी जो ऑथेंटिकेट होंगे, फालतू की न्यूज नहीं मिलेगी। द हिंदू का पेपर मत खरीदो, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे फ्री में सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, थोड़ा बहुत ऐड वगैरह आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐप डाउनलोड करने पे उसमें बीच में जब कभी मौका मिले तो इसको पढ़ने के लिए कोई ऐसा टाइम नहीं निकालना है। इसको पढ़ने के लिए बस 2-3 मिनट ऐसे देख लो कि कोई न्यूज आई है क्या, और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो पढ़ डालो। इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ने की तरह मत लो, इसको बस ऐसे लो कि मुझे जानना है द हिंदू में क्या चल रहा है ना, इसको ऐसे पढ़ो।
ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो सिंगल डे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं यूपीएससी के लिए कतई नहीं बता रहा हूं, मैं एसएससी सीजीएल और आरआरबी के लिए बता रहा हूं। न्यूज ऑन एयर में भी आप ये देखो कि क्या चीजें चल रही हैं, एक बार देख लो कि कौन सी न्यूज अपडेट हुई है, कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, कल हमने आज से कौन सी चीज देख ली। एक और ऐप है जीके टुडे का। जीके टुडे का ये ऐप बहुत बढ़िया है, आप इसमें देखोगे तो इसमें सटीक जानकारी होती है, दूसरा साथ साथ ये स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, पॉइंट वाइज भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ये पेड वाला वर्जन है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जागरण जोश में भी आपको ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मंथली भी मिल जाएगा, ईयरली भी मिल जाएगा और आपको वीकली भी मिल जाएगा और डेली भी मिल जाएगा। साथ साथ इन और दृष्टि आईएएस, ये उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कौन से मुद्दे को कहां कहां तक डिस्कस करना है। मुझे लगता है कि अगर आप इतने सारे सोर्सेज कवर कर लेते हो, केवल आपको इनको पर्टिकुलर ऐसा नहीं बैठ के इनको नोट्स नहीं बनाने, इनको बस देखना है एक बार ऐसे ऐसे सरसरी निगाह से कि क्या चल रहा है। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि फोन पे तो आप घूमते ही रहते हो, कभी व्हाट्सएप स्टेटस कभी फेसबुक स्टेटस, तो बीच में इसके स्टेटस को भी चेक कर ले। इसके अलावा एक और चीज है, वीडियो लेक्चर्स से पढ़ सकते हो आप, मेरा एक ऑप्शन रख सकते हो। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, हो सकता है कि भाई दुनिया में सबको सेटिस्फाई करना मुश्किल है, तो अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो कई सारे ऐसे हैं जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी चैनल से एसोसिएट हूं तो मैं किसी और चैनल का नाम नहीं ले सकता, बट आप अपने हिसाब से देखो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी एक आदमी का मत देखो, वो सारी न्यूज कवर नहीं करते। मैंने सबके देखे हैं, खुद के भी देखे हैं, मैं भी सारी न्यूज कवर करने की पूरी कोशिश मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरा ही सिर्फ देखो, क्योंकि मुझे अपने व्यूज से ज्यादा आपके सिलेक्शन की चिंता है। तो आप एक काम करो कि कम से कम 2 लोगों का करंट अफेयर जरूर देखो। हाँ, एक बात ध्यान रखो कि ये एक आर वाले हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो वो जानकारी आज आपको देंगे, आप निश्चित तौर पर सोच के देखो कि जो जानकारी उन्होंने आज आपको दे दी, 1 घंटे तक आपको खूब कहानी जैसा सुनाया, 1.5 घंटे तक करंट अफेयर्स उन्होंने कराया आपको, लेकिन क्या आप उसे जब 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तब आप उसे कर पाओगे? क्या वो आपको याद रह पाएगा? नहीं याद रह पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिकॉज आप रोज नई कहानी सुनोगे, और जब आपको याद नहीं रह पाएगा तो आज वाला एफर्ट क्या हो गया, वो आपका बेकार हो गया। तो खामखा क्यों आधा घंटा बर्बाद करना है यार? उधर ये ऐप वगैरह पे देख लो। तो कहीं पर भी जो भी आपको लगे, बाकी आप ये खुद अच्छे से समझते हो, जहां से आपको समझ में आने लगे वहां से आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। 1 या 2 लोगों के वीडियो लेक्चर देखो, 1 लोगों के मत देखो, 2 लोगों के देखो, 3 के भी मत देखो, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। 2 लोगों के देखो, न्यूज़पेपर 5 मिनट के लिए जरूर पढ़ो, एक बार जरूर सरसरी निगाह से न्यूज़पेपर को देखो, तेजी से लेके जाओ। और ये सब मत पढ़ने लगा नौबस्ता में हत्याकांड है ना, यहां पर चोरी हो गई 22 लाख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पहला पेज पढ़ना है, आखिरी पेज पढ़ना है, आखिरी पेज से जट पर, आखिरी पेज पे कभी कभी ऐड आ जाता है तो उससे पहले वाला कॉमन सेंस की बात है, दैट इज नॉट जनरली कॉमन। बाकी की ये ऐप आप कवर कर लो, आप देखोगे कि आपका करंट अफेयर्स कितना बढ़िया तरीके से तैयार होता चला जा रहा है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, एक भी बार एफर्ट मत मारो कि इनको रटना है। इसके अलावा अब बात करते हैं कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेली नोट्स बनाना शुरू कर दें। डेली नोट्स आप कैसे बना सकते हो, ये देखिए। मान लीजिए ये आपका एक डायरी आप ले लो, या एक प्लेन पेपर ले लो, प्लेन पेपर वाली कॉपी ले लो। उस पर सबसे पहले भारत के सभी राज्यों के नाम लिख लो। जैसे यूपी लिख लिया, अगला पेज जो आपका आया उसमें आंध्र प्रदेश लिख लिया, अगला पेज जो आपका आया उसमें कर्नाटका लिख लिया, और इसके बाद आप उसको कवर करते चलो। ठीक है, कैसे पढ़ने में, डेली नोट्स में क्या करना है। मान लीजिए यूपी से जुड़ी हुई कोई न्यूज लगी और आपको लगा कि यार ये सही है, जैसे मान लीजिए यूपी में अभी हाल ही में प्रभु की रसोई नाम की योजना डाली गई है, तो इसमें लिख लो प्रभु की रसोई योजना, और कुछ मत लिखो, क्योंकि और कुछ नहीं पूछेगा। अगर मान लो लिखना है कि उसमें कितने पेड़ पौधे लगाए गए तो इससे कोई मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई योजना आई, नाडू नेडू योजना, तो नाडू नेडू योजना लिख लो। ऊपर यहां पर जरा छोटा सा कॉलम में मुख्यमंत्री और गवर्नर लिख लो। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, वो लिख लो। नहीं करना चाहते हो तो मैं डेली आपको करंट अफेयर्स में एक ना एक स्टेट पूरा कवर कराता हूं 6 महीने का, वो स्लाइड आप अपने पास रखो, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो डिटेल में पढ़ लो या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ लो। लेकिन इसको या मत करें, इसको और कर लें, एंड कर लें, मतलब डिटेल में भी पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करें। कहने का मतलब ये है, न्यूज आप डिटेल में कवर करो और कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप दे सकते हो तो देते रहो। इसमें मैं सबसे बढ़िया यही कहूंगा कि मंथली मॉक टेस्ट दिया करो। डेली मॉक टेस्ट देने में भी आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना कवर नहीं होगा। वीडियो लेक्चर्स की बात हमने करी ली है, और रिवीजन जो करें वो मंथली बेसिस पे करें। वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्किप करने की बात आती है तो मंथली बेसिस पे ज्यादा बढ़िया से आप स्किप कर पाओगे। वीकली बेसिस पे आपको सारी न्यूज इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। फिर पता चला कि 60-70 न्यूज इस वीक की हो गई, 60-70 अगले वीक की, फिर पता चला महीने के अंत में आपके पास 400-500 न्यूज हो गया। अब 400-500 न्यूज कवर करना, मुझे पता है कितनी बड़ी कितना बड़ा ताकत लगाना पड़ता है,
तो वो मत करो, मंथली रिवीजन करो। एक मंथ में मैक्सिमम कोशिश करो कि किसी भी हाल में आपको 100 से ज्यादा न्यूज कवर नहीं करनी है, इसको बांट लो, यानी कि सिर्फ 100 टॉप न्यूज ही कवर करनी है। इस तरीके से पूरे साल का करंट अफेयर्स भी करोगे तो 1200 से ज्यादा न्यूज आपके पास नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। हाँ, इससे रिलेशन में बहुत सारी चीजें आपके पास हो सकती है, लेकिन जो न्यूज है, हेडलाइंस है, वो सिर्फ 1200 होनी चाहिए। और अगर आप इन्हें कहीं लिखते जा सकते हैं मंथली वाइज तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा नोट्स का पैटर्न क्या होना चाहिए, नोट्स कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो स्टेट वाइज आप लिख लो, जैसे कि मैंने बताया कि पेज में एक कॉपी बना लो सादे पन्ने वाली, उसको रखो करंट अफेयर्स के लिए ही। रोज थोड़ा थोड़ा 5 मिनट इस पे दोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हर रोज यूपी की न्यूज नहीं आएगी, हर रोज एपी की न्यूज नहीं आएगी। यूपी की आई तो यूपी में लिख लो, एपी की आई, आंध्र प्रदेश की आई तो आंध्र प्रदेश की लिख लो। इसके अलावा अगर कोई अवार्ड आया है, अवार्ड में भी सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, अवार्ड में भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी भारतीय को मिल जाए। अगर किसी भारतीय को नहीं मिले हैं तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई भी अवार्ड किसी भारतीय को दे दिया गया है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर वो उस अवार्ड का भले ही आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। अपॉइंटमेंट्स की बात करें, अपॉइंटमेंट देश की बड़ी बड़ी, जैसे कैग हो गया, ये आपका चुनाव आयुक्त हो गए, जैसे अभी एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनके जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आप जरूर याद रखो। और इनमें मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई कौन कौन से अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके लिए भी आप एक पन्ना डिवोट कर दो, वहां पर लिख लो अपॉइंटमेंट। जब वो भर जाए, और ऐसा पन्ना करना, मतलब यूपी लिखा है तो यूपी के पीछे वाला पोर्शन खाली रखना, क्योंकि यूपी इधर से कवर होते होते यहां तक आ जाए। ऐसा ना हो पता लगे यूपी लिखे और यहां पे पन्ना भर गया, फिर दिक्कत है। तो ये मत करो, हर पन्ने बचाने की कोशिश मत करना। एक पन्ने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है, तो इस पे मैंने अगर यूपी लिख दिया है तो यूपी मेरा पूरा दोनों तरफ यूपी ही जाएगा, ये पूरा पन्ना यूपी का है। इससे क्या होगा, जब मैं 6 महीने बाद देखूंगा ना तो यूपी की सारी न्यूज मेरे पास होगी, मुझे कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बनाए हुए नोट्स होंगे। बाई चांस मैं उसको कभी कभी रिवाइज भी करना चाहूंगा तो रिवाइज कर सकूंगा। या मान लो जो किसी ने मुझे बताया यूपी में ये हुआ था, मैं फटाक से गया यूपी वाले पन्ने पर देखा यूपी में क्या क्या हुआ था। बढ़िया तरीका है। लेकिन यकीन मानो मेरे पास इस तरह के, मैं पिछले 1.5 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, 2 साल हो गया करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए, मेरे पास इस तरह के न्यूज़ है और इससे मुझे बहुत आराम मिलती है। जब भी मुझे यूपी के बारे में कुछ देखना हो तो मैं पन्ना पलटता हूँ, फटाक से यूपी दिख जाता है। जैसे मुझे आंध्र प्रदेश के बारे में देखना हो तो आंध्र प्रदेश दिख जाता है। उससे मुझे इतने बार जब मैं उसको रिवाइज करता हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी याद होने लगा है। आगे बुक्स एंड फेस्टिवल का एक पन्ना, इंपॉर्टेंट डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे डेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, एक मंथ में हो सकता है 20 25 डेज हो, आप बना लो कि आप पहले चरण में केवल और केवल 6 दिन याद करोगे, यानी एक महीने के 6 दिन आप याद करोगे, यानी सबसे पहले चरण में आप 72 डेज याद करोगे। जब ये याद हो जाए, और इसके लिए एक मंथ का अपने आप को टारगेट दो कि एक महीने में मैं ये पूरे 72 डेज किस दिन होते हैं, इसकी थीम इस बार क्या रही है, ये याद कर लूंगा। एक क्वेश्चन इससे जरूर आ सकता है कभी भी। स्पोर्ट्स इवेंट जो हुए, विंबलडन कहाँ हुआ, कौन जीता, ये सारे के सारे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये प्रक्षेपण हुआ, वो प्रक्षेपण हुआ, और इंटरनेशनल यूज, इन्होंने इसके साथ समझौता किया, उन्होंने उसके साथ समझौता किया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं जिनका आप पेज डिवाइड कर लो। इसके अलावा आपके राज्य हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, उनके बारे में कर लो, तो आप देखोगे कि ज्यादा न्यूज नहीं बनती है। घूम फिर के न्यूज मैंने जो देखी है वो यूपी, एमपी, एपी, थोड़ा बहुत कर्नाटका, केरल, इधर से बनती है, महाराष्ट्र, बहुत सभी से न्यूज नहीं आती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आपको अपना जो पेपर है उसका कैसे एनालिसिस करना है। बर्डन मत करना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये पता चल गया होगा कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे डिसाइड करोगे अपना पेपर का एनालिसिस करके। दूसरा, डेली पढ़ना है, बिल्कुल डेली बिल्कुल पढ़ना है, मंथली के चक्कर में मत पढ़ने। डेली पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनका रट्टा मार रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, बस आप उनको सरसरी निगाह से देख जाना है। जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप ऐसे हाथ रख के आराम से वीडियो देखो, मस्त हो एकदम मूवी की तरीके। इतने बार वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी जब आप डेली पढ़ते हो कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको मंथली करंट अफेयर्स फिर अपने आप ही रटा हुआ होगा, और ना विश्वास हो तो एक महीने करके देखो, है ना। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो सवालों के जवाब आपको नहीं मिले आप कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकते हो, मैं उन सवालों के ऊपर एक और नया वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।